डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसमें मैं लेने वाली हूं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टूडेंट्स में 3 फॉर्म डिस्कस कर चुकी हूं प्लेन्स की, एंड दिस इज द 4th फॉर्म, दैट इज r dot n cap equals to p. Here n cap, what is n cap? Cap shows that it is unit vector and n here is normal to the plane. So n cap is unit vector normal to the plane. And what is p? P here is the distance of the plane from the origin. Suppose this is the plane, this is origin, तो इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, दैट इज P. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब तक जितनी भी हमने फॉर्म की दैट इज ऑफ द टाइप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की, वो बेस थी r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, और वी कैन से a डॉट n क्या होगा, इट इज अ नंबर। यहां पर हम सपोज लिख देते हैं d। अब हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? द मेन थिंग इज दैट हमें यहां पर n कैप चाहिए। अब n कैप कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो n कैप क्या होता है, n बार अपॉन मॉड ऑफ n। इसका मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, मॉड n से डिवाइड कर देंगे on both the sides. So what we will get, r dot n cap equals to any number divided by mod n, जो भी नंबर है उसको n से, so we can write here p. So n और p क्लियर हो गया। अगर हम यहां पर स्टूडेंट्स n बार लिखते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर लिखते हैं, तो ai प्लस bj प्लस ck, तो a b c क्या होता है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो जब n कैप आएगा तो क्या आएगा, li प्लस mj प्लस nk, सो l m n क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। और n कैप मैंने बताया कैसे निकालेंगे, n बार अपॉन मॉड ऑफ n। नाउ नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब ये जो हमने नॉर्मल फॉर्म बताई ये वेक्टर में है। अब इसी को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर r क्या होता है, वेक्टर r क्या होता है मुझे बताओ, xi प्लस yj प्लस zk डॉट, व्हाट इज n कैप, lmn क्या है, डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन, सो li प्लस mj प्लस nk इक्वल्स टू p। p तो नंबर है, p रहेगा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहां से x y z के जो भी कोफिशिएंट्स रहेंगे that are the direction cosines of normal to the plane. Now students, क्वेश्चन कैसे आएगा? नॉर्मल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो जरूरी है कि हम पहले इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस्ड करें। अगर वो नहीं है तो उसे रिड्यूस करके हम नॉर्मल फॉर्म में करेंगे एंड देन हम p की वैल्यू निकालेंगे। और आता है यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद रखो क्या होगा, LP MP NP, LMN ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। एंड व्हाट इज p? p तुम्हें मालूम है, व्हाट इज p? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
42 units distance from the origin means here P is 42 unit. P is given and normal to the vector, that is n bar, is given 2i plus j minus 2k. Now what is n mod of n? Mod of n कैसे निकालेंगे? 2 square 1 square minus 2 square, that is 4 plus 1 plus 4 root 9. So mod n कितना आ जाएगा? 3. mod n is 3. So what is n bar? क्या होता है? n cap n bar upon mod of n, that is 2i plus j minus 2k upon 3. n bar n कैप आ चुका है, p हमारे पास है. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? r डॉट n कैप इक्वल्स टू p. ओके, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है. n कैप की जगह क्या रखेंगे? 2i प्लस j माइनस 2k अपॉन 3 equals to 42. We can take this 3 to this side. R dot 2i plus j minus 2k equals to 126. This is the vector equation of the plane. Next, second question देखते हैं students. Find the perpendicular distance of origin from the plane. प्लेन की इक्वेशन दी है, बट अगर हम प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल फॉर्म. बिकॉज नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p. सो वी विल गेट हेयर p. नाउ सी यहां पर सॉल्यूशन. ओके, 6x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 7. ये जनरल इक्वेशन दी हुई है. हेयर डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. क्या है डायरेक्शन रेशोज? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, दैट इज 6 माइनस 2 3. ये क्या है? ए बी सी. बट वी वॉन्ट एल एम एन. तो पहले स्टूडेंट्स मुझे बताओ जरा, हम रिकॉल करते हैं. अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशोज है तो हम डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. तो सेम हेयर ऑल्सो वी हैव टू डिवाइड बाय किससे? पहले हम निकालेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. सो 36 प्लस 4 प्लस 9 रूट 49, दैट इज 7. सो अगर ये डायरेक्शन रेशोज है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 6/7 माइनस 2/7 3/7. सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है, अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशोज को डायरेक्शन कोसाइन बनाना चाहते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 से. जब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड तो डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों साइड करेंगे. तो हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट मार्क करते हैं, डिवाइडिंग by 7 on both sides of equation 1. So कितना आएगा ये? 6/7x, 2/7y, 3/7z, 7/7. 7/7 that is 1. So students ये आ चुकी है नॉर्मल फॉर्म. ये है इसके डायरेक्शन कोसाइन Lx प्लस my प्लस nz और इक्वल्स टू p. सो कंपेयरिंग विद Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p. सो p कितना? 1. सो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू 1.
Third question, students, find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from origin to the plane 2x plus 6y minus 3z equals to 63. Now in this, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन को रिड्यूस्ड करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में, lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होते हैं, lp mp np. ओके, सो क्या करेंगे यहां पर 2 6 माइनस 3, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन. अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है डायरेक्शन कोसाइन में, इसलिए हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे और ये आ जाएगा कितना, रूट 49, दैट इज 7. सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 on both sides by 7. So ये क्या हो जाएगा, 2 by 7 x, 6 by 7 y, 3 by 7 z, 63 by 7. So अब यहाँ पर क्या हो गया, 63 by 7 is 9. So what is L, 2 by 7, M 6 by 7, N that is direction cosines of normal to plane. So L, M, N, and what is P here, 9. Okay, so therefore foot of perpendicular drawn from origin to the plane. फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, लेकिन कहां से ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ किए फ्रॉम ओरिजिन, और कहां पर, प्लेन पर. सपोज ये ओरिजिन है एंड दिस इज द प्लेन, ठीक है, तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं. तो ये डिस्टेंस है p और l m n है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये हो जाएगा LP MP NP. तो कितना आएगा बोलो, 2 by 7 into 9, 6 by 7 into 9 minus 3 by 7 into 9. You can solve. Answer is 18 by 7, 54 by 7 minus 27 by 7. So students, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन in which we have to reduce the general equation of plane to normal form. Normal form means r dot n cap equals to p. Now this is n bar और हमें चेंज करना है n cap में. So हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे both the sides by mod of n. Okay. So अब हम निकालेंगे n. What is n here? 3i plus 4j plus 12k. And what is mod of n? 3 square plus 4 square plus 12 square. That is 169 13. So dividing on both the sides, dividing by 13 on both sides of equation 1, what we will get, r dot 3i plus 4j plus 12k upon 13, okay, equals to 78 upon 13. So 13 6s are 78. Now students, comparing this with the normal equation of the plane in vector form. So what is P here? P here is 6 and n cap here is 3 by 13i, 4 by 13j, 12 by 13k. So अब हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैं यहीं पर लिखती हूँ. ओके, देयरफॉर
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इक्वल्स टू कितना, P, दैट इज 6। देन पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, वो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल के क्या है, डायरेक्शन 3/13, 4/13, 12/13। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 which are based on normal form of the plane, vector as well as Cartesian। और इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टूडेंट्स में बाकी के पार्ट्स 5th to 11th क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।